और अब खबर मैनपुरी के करहल से। करहल का लाल सेना में बना आरटीजेसीओ। करहल पहुंचने पर भव्य तरीके से हुआ स्वागत सत्कार। करहल का लाल सेना में आरटीजेसीओ के पद पर नियुक्त होने पर पूरा करहल खुशी से झूम उठा और खुशी के मारे गदगद दिखाई दिया। जिसके बाद ट्रेनिंग पूरी होने पर करहल आगमन पर भव्य जमकर स्वागत सत्कार कार्यक्रम का एक शानदार आयोजन किया गया। कस्बे वासियों ने करहल के जेरेंटर कॉलेज से रिसीव करके भव्य स्वागत किया। सेना में आरटीजेसीओ बनने के बाद जैसे ही वह करहल पहुंचा, माता पिता से मिला तो माता पिता खुशी के आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे और सीने से चिपक कर अपनी खुशी के आंसुओं के साथ लिपट कर अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। बता दें, करहल के निकटवर्ती ग्राम कमलपुर निवासी रविंद्र दुबे बाबाजी के पुत्र शिवम दुबे ने कड़ी मेहनत और लगन परिश्रम करके सेना में आरटीजेसीओ के पद पर नियुक्ति पाई। जिसके बाद जानकारी होते ही पूरा गांव में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिवम दुबे के आगमन की जानकारी होते ही पूरा गांव और कस्बे में खुशी से गदगद दिखाई दिए। उन्हें रिसीव करने के लिए करहल के जेरेंटर कॉलेज पहुंचे, जहां फूल माला और अंग वस्त्र पहनाकर मिष्ठान वितरण स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। करहल पहुंचने पर आरटीजेसीओ शिवम दुबे ने बताया कि पूरी सफलता का श्रेय नगरवासी और समाज सेवियों की प्रेरणा के साथ इस मुकाम तक पहुंचने का कार्य किया है और पूरा मुकाम पहुंचने का पूरा श्रेय नगरवासी और समाज सेवियों को जाता है। जितनी होगी पूरी निष्ठा और देश की सेवा के साथ काम करेंगे। इसी के साथ पूरे कार्यक्रम को लेकर करहल में भव्य तरीके से स्वागत सत्कार का एक सिलसिला चलता रहा। करहल पहुंचने पर आरटीजेसीओ शिवम दुबे का भव्य तरीके से स्वागत सत्कार हुआ। पूरी सफलता का श्रेय नगरवासियों को देते हुए नजर आए। आरटीजेसीओ शिवम दुबे के पिता रविंद्र दुबे से जब बातचीत की गई तो बताया कि यह मेरा पुत्र नहीं रहा, बल्कि अब ये पूरे देश का पुत्र है और भावुक हो गए। वहीं माता जी और भावुक होकर लिपट गई और खुशी से अपने आशीर्वाद के साथ कुछ ना कह सकी। इस मौके पर करहल के सप्रांत नागरिकों ने करहल पहुंचकर शिवम दुबे से मुलाकात करते हुए अपने अपने अंदाज में बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि इस अंदाज में आरटीजेसीओ बनने के बाद शिवम दुबे का स्वागत सत्कार का सिलसिला लगातार जारी रहा। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए आचार्य शिवम दुबे और वहीं उनके माता पिता। आइए आपको एक झलक के जरिए वह सुनवाते हैं। आज एक बड़ी कामयाबी लेके करहल पहुंचे आप, क्या पूरा कार्यक्रम रहा, कैसे क्या जो है उपलब्धि पाई है? ये विशेष तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे नगर के सभी वासी, परिवारीगण, सामाजिक और हमारी प्रमुखता से देखा जाए तो युवा पीढ़ी, जिसमें से उत्साह के साथ में सभी ने जुलूस भी निकाला, पैदल मार्च भी किया, मैं साथ में गया और इतना प्रेम पहली बार नगर में देख करके फौज के प्रति हृदय गदगद हो गया, हृदय प्रफुल्लित हो गया। कोशिश रहेगी कि जो हमारा कार्य है इंडियन आर्मी में बतौर आरटीजेसीओ, सिर्फ धर्मगुरु ही नहीं बल्कि 2018 में एक पद हुआ करता था, उससे पहले एजुकेशन हवलदार का, तो फौज ने उस भर्ती को ख़त्म कर दिया, उस पद को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि जो आरटीजेसीओ पद है इंडियन आर्मी में एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर, जब इसको राष्ट्रपति रैंक लगता है कमीशन के दौरान, एक विशेष जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है स्टार के रूप में, जिसमें कि एजुकेशन हवलदार का जो पहले पद हुआ करता था वो जिम्मेदारी संभालता है। हमारा जवान जो आज अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होकर के सेना में आता है और आता तो है उत्साह के साथ में, किंतु कुछ समय जब वहाँ की कठिनाइयों से वो रूबरू होता है ट्रेनिंग के दौरान, तो उस समय वो वापस अपने घर की ओर भागने की कोशिश करता है। तो मेरा काम यही है कि क्यों भागना चाहता है। सिविल में रोज़गार की वैसे भी बहुत कमी है, लेकिन हाँ, कर्मयोगी को रोज़गार की कहाँ कमी। तो मेरा यही रहेगा निवेदन युवा पीढ़ी से कि उत्साह के साथ में निरंतर प्रयत्नशील रहें, कठिन से कठिन परिश्रम के लिए हमेशा तैयार रहें। भारतीय सेना में यदि आना है तो जैसा कि हमारे सीडीएस ने एक बार पहले भी उल्लेख किया है, मैं उसी बात को दोबारा दोहराता हूँ कि यदि आपको नौकरी करनी है तो सेना नौकरी का जरिया नहीं है।
आप रेलवे में जाइए, बैंक में जाइए, अन्य और विभागों में जाइए। भारतीय सेना में आने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होने के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक कड़ी ट्रेनिंग के साथ में इंडियन आर्मी में शामिल होना पड़ेगा। उस कंपटीशन के दौरान यदि आप पास होते हैं तो आप आगे प्रमोट होंगे, पास नहीं होते हैं तो वापस आप घर के लिए आएंगे। तो मेरा यही रहेगा प्रमुख रूप से कार्य कि युवा आएँ जो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में बिल्कुल भी ना रहें, स्ट्रेस मुक्त हों। और हमारा मूल काम भी यही है कि जो जवान हैं उनकी काउंसलिंग करके उनके स्ट्रेस को दूर करना। ये विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हैं। आज का श्रेय जो उपलब्धि पाई है, कामयाबी नगर पाई है, वासियों को जाता है, हमारे युवाओं को जाता है, गांव के इस नगर के बुजुर्गों को जाता है, हमारे परिवार के ही नहीं बल्कि नगर के तमाम लोग, तमाम ऐसे नए चेहरे जिनके हृदय पे मुझे वो उत्साह दिखा पहली बार, क्योंकि नगर में हमारे करहल नगर से पहली बार कोई भारतीय सेना में RTJCO चयन हुआ है। आज ये जो कार्यक्रम था, आपका बेटा जो है एक सेना का ऑफिसर बन के करहल आया, कैसा लग रहा है? आपका पुत्र है? नहीं, हमारा पुत्र नहीं, देश का पुत्र, देश का बहादुर है। देश का हमारा आ जाएगा तो अच्छा, दूसरा जो है जिस तरीके से उत्साह दिखाई दिया, लोग स्वागत के लिए उमड़े, तो कैसा लगा? क्या कहना चाहेंगे क्या आप? हम कहें, ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य। आज दिन तक इतना सम्मान शायद तक किसी का नहीं हुआ। ये सम्मान सभी लोगों को, कहीं ना इसलिए हम कहीं बार बार धन्यवाद देते सभी को। कहीं ना कहीं एक गौरवशाला जो है काम किया है, नाम ऊंचा किया है पूरे क्षेत्र का, और बॉर्डर पर रह के जो है एक नई जो है मिसाल पेश करेंगे। क्या आशीर्वाद देंगे आप? हम तो हमेशा दोनों हाथों से आशीर्वाद ही देते हैं, बस देते रहेंगे। चाची, आज ये जो कार्यक्रम रहा, आपका बेटा जो है सेना का ऑफिसर बन के करहल आया है, क्या कहेंगी आप? क्या संदेश देंगी? ये मेरा नहीं, सबका है। सबके बच्चे ऐसे ही निकले। बहुत त्याग, बहुत सम्मान हेलो के साथ आगे बढ़ा है। हेलो, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबके बच्चे ऐसे ही हों। बड़ी खुशी की बात है कि जो आशीर्वाद तो देंगी, और क्या आशीर्वाद और देंगी आज के मौके पर? सबकी सुरक्षा अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़े।